गांव में हूँ। पंजाब का ये इलाका है हवेली रखा के करीब, और ये गांव का नाम है चक अनवार चिश्ती। हम चलते हैं फार्म हाउस पे। अच्छा। और वहाँ पे आपको घुड़सवारी करवाएंगे। घुड़सवारी जैसे अर्तुगरुल घोड़ा दौड़ाता है। अर्तुगरुल की याद ताज़ा करेंगे। घोड़ी पे सफर का भी एक अपना मजा है। तो अगर आप 1-1.5 लाख का घोड़ा रख लेंगे और उस पे मंथली 15-20 हज़ार खर्च कर लें तो आई डोंट थिंक दिस इज कॉस्टली। सब आपकी एजुकेशन कितनी? सर मैं MA इंग्लिश हूँ। अच्छा। और MSc मैथ कम्युनिकेशन। थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। इतनी खामोशी कि जब आपको परिंदों की, चरिंदों की आवाज़ और छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ आ रही होगी तो आप सोचेंगे आप कहाँ हैं, किसी जंगल में हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर खालिस ज़िंदगी, साफ़ हवा और बिल्कुल ऐसा मौसम हो कि जहाँ पर आप कहें कि शायद ज़िंदगी यहीं गुजर जाए। आप सोच रहे होंगे मुदस्सिर इस वक्त किसी जंगल में है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक गांव में हूँ। पंजाब का ये इलाका है हवेली रखा के करीब, और ये गांव का नाम है चक अनवार चिश्ती। तो ये इस गांव के अंदर आपको गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, खाने कैसे हैं, यहाँ रहतल बैतल कैसी है, जिसे हम रहन सहन कहते हैं, वो कैसा है, वो आज आपको दिखाएंगे। और आज की वीडियो में मुदस्सिर इकबाल कुछ पंजाबी भी, कुछ उर्दू भी, कुछ इंग्लिश भी, ये मिक्स ज़बान में बोलेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम अपने उन तमाम नाज़रीन को जो ज़बानें समझते हैं उन तक ये मैसेज कन्वे भी करें और दिखाएं भी कि असल ज़िंदगी यहाँ क्या। हमारे दोस्त हैं बड़े पुराने, पीर मारूफ चिश्ती साहब, ये उनका गांव है, तो उनसे हम आज मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यहाँ आकर सबसे पहले तो मुझे रश्क हो रहा है कि आप इधर रहते हैं गांव में और हम शहरों में रहकर आज ये एहसास हो रहा है कि शायद जो शहर आबाद हुए हैं वो गांव अगर आबाद रहते और इसी तरह से तो लोगों की ज़िंदगी हम या सेहत बहुत अच्छी रहती, ज़्यादा हेल्दी रहती। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, आप तशरीफ़ लाए और मुझे इस बात की खुशी है। मैं ख़ुद अपने लिए तो शुक्र अदा करता ही हूँ और उन दोस्तों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए खालिस ऑक्सीजन में आके सांस ले लेते हैं। ये तो है। आपको मैं वेलकम करता हूँ और मेरा ख्याल में अभी नाश्ता गाँव हमें घुमाएंगे नहीं? गाँव भी आपको घुमाएंगे, सब दिखाएंगे, लेकिन पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी वाली बात कर दी है। पहले नाश्ते वाली। अच्छा पीर साहब, खालिस तो है ज़िंदगी गांव की, लेकिन ये नहीं आप समझते कि थोड़ा सुस्त भी है और कहीं ना कहीं होता है कि नुकसान भी है? सुस्त आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसी सुस्ती में ही सुकून भी है। अच्छा। क्योंकि हम बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत तो नहीं होती और हम उसको लाज़िम मलज़ूम समझ बैठते हैं। मतलब जब मेरा साइकिल पे गुजारा हो रहा है तो जब किसी और इलाके ने गाड़ी यूज़ की है तो उसको ज़रूरत होगी तो उसने गाड़ी ले ली। सही। तो मेरे तो साइकिल पे पुरसुकून ज़िंदगी है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। ये आपने डेरा बना रखा है? ये डेरा है जनाब। अच्छा। आपको विज़िट कराते हैं। ये बड़ा लश ग्रीन आपने किया हुआ है। पुराना डेरा है, बहुत पुराना, तकरीबन 1955 में ये बिल्डिंग बनी थी और आपको सारी प्योर चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ है, मैं अगर यहाँ एक चीज़ मैं यहाँ देखता हूँ गांव में, ख़ास तौर पे पंजाब के हमारे एरियाज़ में बड़ा एक मशहूर दरख्त है और वो है हमारा नीम का। जैसे ये जी जिन पंजाबी के अंदर नीम, टाली, किक्कर, बोड़, पिपल हमारे इलाके में। वजह क्या है कि फलदार दरख्तों की तरफ तवज्जो नहीं है? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। एक तो उसकी वजह ये है, कॉमनली लोकली फलदार दरख्तों की परवरिश ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। आम लोग, बच्चे उस पे हमलावर ज़्यादा होते हैं। आसान टारगेट है। आसान टारगेट। सो उसकी केयर ज़्यादा करना पड़ती है। अच्छा। इसलिए भी लोग उस तरफ नहीं जाते हैं कि जहाँ पे जामुन लगा के, आम लगा के उसकी केयर करें, वहाँ पे पीपल लगा दो, नीम लगा दो, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सायादार दरख्तों की जानिब ज़्यादा है, फलदार की जानिब कम है। वैसे ये है कि आप समझते कि अगर फलदार दरख्त हमारे इस इलाके में, ये जो डिस्ट्रिक्ट उखाड़ा का ये इलाका है, इस इलाके में
में फलदार दरख्त लगाए जाएं तो अफजाइश बेहतर है, ज़र मुबादला की सूरत में भी हो सकता है, वैसे भी दरख्तों का एक रिवाज है, वो मुमकिन है इधर हो सके? बिल्कुल मुमकिन है। मैं ये अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि पंजाब और स्पेशली हमारी जो तहसील दीपालपुर है, इसकी मट्टी इतनी अच्छी, इतनी ज़रखेज़ है, मैं सिद्ध दिल से कहता हूँ कि ये कोई जन्नत का टुकड़ा उठा के रब ने रख दिया था यहाँ। आप जो भी, मैंने अपने फार्म पे आड़ू लगाया हुआ है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टेस्ट दे रहे हैं। तो आप ले जाएंगे फार्म हाउस पे? जी जी, आपको फार्म हाउस भी विज़िट करवाते हैं। हमारे पंजाब के बड़े फेमस सिंगर हैं अताउल्लाह साहब, सराकी, पंजाबी, उर्दू सारे लोग सुनते हैं। क्या बात। वो उनकी एक गज़ल का शेर मुझे याद आ गया है, थी जिनके दम से रौनकें शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान तो न था। क्या तो अब चक्कर ये है कि सारे वो जो शहर की रौनकें बन रही हैं वो आप आज दिखाते हैं कि यहाँ की फसलों की बदौलत है, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है, सबसे ज़्यादा फसलें होती हैं। और फसलों के हवाले से भी थोड़ी सी आपसे बात करेंगे कि हम मशरक़ी पंजाब की निस्बत कम पैदावार क्यों देते हैं, पेस्टिसाइड का फ़र्क है, यूरिया का फ़र्क है, क्या फ़र्क है, उस पर बात करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हमारा तमाम हो रहा है और भूख मुझे भी लगी हुई है और आप भी बड़े भूख से बैठे हैं सुबह से। कुछ दोस्त भी इनके आए हुए हैं जी, और वो हमें घूर के देख रहे हैं कि ये कब बैठेंगे और कब नाश्ता उन्हें मिलेगा। तो अब नाश्ते का कुछ एहतमाम हो रहा है। ये जनाब हर चीज़ देसी आ रही है, ये देखें, ये मूड़े, ये पंजाब की बड़ी ज़बरदस्त, और ये अच्छा टेबल भी वो मूड़ों की तरह बना हुआ है जनाब। ये नाश्ते के लिए, वाह। तो फिर सब आप इजाज़त इधर कर लें हम? जी जी, बैठे। तो जनाब ये अब नाश्ता आ रहा है। मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा किसी भी तरह की कि पहले उसको चेक कर लूँ, क्योंकि मेज़बान ख़ुद यहाँ घूम रहे हैं, उन्होंने देख लेना है कि ये क्या कर रहे हैं। तो नाश्ते में हम सर कोई ख़ास है तमाम है? सर नाश्ते में अभी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। अच्छा, ये नाश्ते प्लस खाना है ये सर आपको ये पता है कि पंजाब में नाश्ते का तसव्वुर नहीं होता। गांव में गांव में नाश्ते का तसव्वुर नहीं होता, सही है, खाना ही होता है। ये ख़ास डिश आपको आज खिलाई जाएगी सर। ये क्या है जी? ये पनीर टुकड़े हैं। अच्छा। ये मेरी दादी अम्मा बड़े स्पेशली, ये दूध से तैयार होती है। ये दूध से बना हुआ सालन है? दूध से बना हुआ सालन, पनीर की शक्ल में। पनीर अच्छा, की शक्ल में। सही सही। ये जो सेहत की रवायात थी और यही चीज़ें थी वो। वाह। हम पीते भी दूध है, हम खाते भी दूध है। सही। ये जनाब दिखाएं इधर क्लोज करके, ये पनीर टुकड़े हैं जी, और खालिस दूध से इधर बने गाँव। खालिस दूध से, खालिस दूध खुद बनाए हैं उन्होंने। ये जनाब ये दिखाएं, ये इन्होंने हमें नाश्ते के नाम पर खाना खिलाने का प्लान बनाया हुआ है। हमने कहा तो नाश्ता वाश्ता करेंगे। ये जनाब गोश्त, देसी घी की, ये घर की मटन कढ़ाई है आपको। मटन कढ़ाई घर की, वाह। ये तो जब हम खा के टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर गांव घूमेंगे तो मुझे लगता है वैसे ही हजम करवा देना आपने। अभी फसलें भी तो आपने विजिट करनी है, फार्म भी आपको विजिट करवाना है। ये रोटी आ गई मेरे ख्याल में नहीं। अच्छा, ये बड़ा ख़ास होता है पंजाब में या किसी भी गांव में इवन, ये इसको दस्तरखान, जिसको मकामी ज़बान में पोना या कंदूरी भी कहते हैं, पोना भी कहते हैं, इसमें रोटियां लपेटना और वाना, ये एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है जिसमें अब शायद उस तरह नहीं है। अब तो लिफाफों में नान आ जाते हैं, वो खाकी लिफाफों के अंदर वो बन जाते हैं। तो जनाब ये लो तनूर की रोटी जी, जिसको शायद मेरे जैसा बंदा परदेश में मिस करता है। और सबसे अहम बात ये तो आटा भी जो जेन्युइन खालिस, ये देखें नहीं, ये जब बैठा हुआ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूके, इवन यूएई, सऊदी अरब में भी वो इस रोटी को बड़ा मिस करता है। इसको छोड़ दें, मेरे जैसा बंदा कराची में बैठ के बड़ा मिस करता है इस रोटी को, वहाँ ये वाली रोटी नहीं मिलती। तो ये रोटी जनाब हमारे उन तमाम दोस्तों के लिए है, और ये खाना उन दोस्तों के लिए है जो वहाँ बैठे हुए हैं,
चाहे वो पाकिस्तान से गए हुए हैं, चाहे वो इंडियन पंजाब से गए हुए हैं, उनको देख देख के बड़ी खुशी हो रही होगी। कुछ चीज़ें हैं और भी मैं आपको। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा है तमाम? नहीं, आपने तकल्लुफ़ किया, कोई मसला नहीं, और भी बनवा लेते तो कोई सर लस्सी तो बोल गए हैं, सर लस्सी दें। इस कल्चर की निशानी। लें जी, इधर आ जाएं। जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे गांव में हमेशा से अट्रैक्ट करती थी वो ये है कि जो कुछ चम्मच आएँ मैं सबसे पहले तो इसका वो किया जाए इफ्तिताह। ये जनाब मक्खन, ये वो मक्खन है पीर साहब जो चाटी से निकाला हुआ खालिस। ये वो नहीं है जो डब्बों में पैक होके हमें बड़े बड़े स्टोर्स में मिल रहा है। और ये तो बहुत ही ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा आज का। क्या बात है, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी सफल हो गई। वो है बहुत बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो है वो ये मक्खन होता है। इससे मेरा ख़्याल है दूध की बनी हुई चीज़ों में से मक्खन से ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई नेमत ही नहीं है। नेमत नहीं है, कोई ताकतवर चीज़ नहीं, कोई ताकतवर चीज़ नहीं। और ये खालिस। और जनाब आप इधर ही रहें कि मक्खन के साथ शहद को आपने कभी ट्राई किया है या नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। तो ये खालिस शहद आज ये ट्राई किया जाएगा जी। आज आप ट्राई कीजिए और टेस्ट बताइए कि खालिस शहद और खालिस ये शहद भी इधर के आपके इलाके को उतारा हूँ जी आपने फार्म से। वाह, अच्छा, ये फिर थोड़ा थोड़ा खाएंगे, वापसी में मैं उठा के ले जाऊँगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जनाब खालिस मक्खन, खालिस शहद। और ये कोई चटनी है? और ये टमाटर और प्याज की चटनी है। अच्छा, ये आप मेरी अमानत पकड़ें। जी जी। ये जनाब, ये मेरे ख्याल में रोटी से टेस्ट करेंगे ना जब खाने के दौरान। ये जनाब टमाटर और प्याज की, टमाटर और प्याज को मकामी ज़बान में गंडे भी कहते हैं यहाँ की, और वसल भी कहते हैं। वसल भी कहते हैं। तो ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मकामी ज़बान में। तो ये जनाब एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है और बड़ी टेस्टी होती है। आप सिर्फ वीडियो में महसूस कर सकते हैं, और जिन लोगों ने ये खाई हुई है वो फिर अपना तजुर्बा बता सकते हैं कमेंट में कि कैसी है। किस्म का नाश्ता क्या ब्रंच हम कह सकते हैं कि वो कर लिया है। और अब क्या प्लान है जी? आप कहीं घुमाने के लिए आप ले जाएंगे? अब हम चलते हैं फार्म हाउस पे। अच्छा। और वहाँ पे आपको घुड़सवारी करवाएंगे। घुड़सवारी जैसे अर्तुगरुल घोड़ा दौड़ाता है। अर्तुगरुल की याद ताज़ा करेंगे। आपको बाग का विज़िट कराएंगे। अच्छा। लीमू का बाग दिखाएंगे, अमरूद का बाग दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन आजकल अफसोस के फल नहीं है। तो मतलब जो खाने की चीज़ है वो सीज़न ऑफ में चल, सीज़न ऑफ है। फसलें दिखाते हैं आपको और फील्ड्स में घुमाते हैं आप। पंजाब की जो सबसे खूबसूरत है जी वो जनाब ग्रीन इसकी फील्ड्स हैं, जो फसलें हैं वो आपको दिखाते हैं। और किस तरह से फसलें होती हैं भी बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, जो यहाँ फसलें उगा करते थे, आजकल डॉलर कमा रहे हैं जी, बाहर बैठे हुए, उनकी भी यादें ताज़ा करते हैं। और अर्तुगरुल की तरह घोड़े पे भी कुछ सवारी करते हैं और चल के कहीं जंग लड़ते हैं। चलते हैं जी। जनाब हम इस वक्त पहुंच गए हैं फार्म हाउस में, और फार्म हाउस में वो जो लाइफ है एक गांव की वो यहाँ नज़र आती है। ये इस तरफ कैटल फार्म उन्होंने एक छोटा सा बना रखा है। ये ख़ास नस्ल है जो आपने बना रखी मारूफ साहब? जी सर, ये कुछ 2 भैंसें हैं सिर्फ, लेकिन बाकी साहिवाल नस्ल की गायें हैं। अच्छा। और यहाँ पे मैं साहिवाल पे ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ। हम अगर हाँ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ताकि साहिवाल हमारी लोकल नस्ल है, पाकिस्तानी नस्ल है, लेकिन अफसोस ये है कि इसे नीली बार की गाय कहा जाता है। नीली की गाय कहा जाता है। और ये मोस्टली साहिवाल एरिया में, फैसलाबाद एरिया में, ये उकाड़ा एरिया में पाई जाती है। खासियत क्या है इसकी? खासियत इसकी ये है, एक तो सर ये मौसम को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है, सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा। उसकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और फिर बीमारी की भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बीमारी बहुत कम होती है इसको। और जितनी ये प्योर नस्ल हो, दूध भी अच्छा देती है और प्यार बहुत करती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये आपका ऐसे जैसे ह्यूमन कंपेनियन आपका है। अच्छा। ये इस तरह आपके बिहेवियर करेगी। तो आपके साथ क्या ताल्लुक है? अब ये देख लें, ये सारी इसीलिए आई हुई हैं यहाँ पे कि मैं से निकल के इधर आ गई हैं। अच्छा। कि मैं इनको आके मालिश करता हूँ, हाथ फेरता हूँ और इनसे बातें करता हूँ। तो अब ये चाह रही हैं कि ये अब हमें हाथ फेरे, आके मालिश करें। ये इंसानों के साथ जो जानवरों का रिश्ता है वो उस रिश्ते का बहरहाल वो एहसास हमने देखा। जैसे हम आए वहाँ से सारे जानवर चल के इधर आ गए। तो ये अच्छा
जो भैंस, अच्छा नाम भी रखे हुए हैं? इनके नाम भी हैं, सबके अलग अलग नाम हैं। तो उन नामों से आप पुकारते हैं वो आ जाते हैं? जी जी बिल्कुल। ये मेरी भागा है, अच्छा ठीक है, और वो उस तरफ लज्जी है, अच्छा। एक मेरी गाय और एक भोली है और इनके साथ सबके अलग अलग नाम अच्छा, हैं। नामों से बुलाएं वो आ जाती हैं। अभी ज़रा गैदरिंग ज़्यादा है तो वो थोड़ी डरी भी हुई थोड़ी सी डरी हुई हैं। असल में इस तरह की होली है कि देख के लोगों को ये भी लगता है कि कहीं डंगर डॉक्टर तो नहीं आ गए। ये बात भी होती है। ये ऐसा भी एक तजुर्बा हमारा हो चुका, मुझे देख के खौफज़दा हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपकी ऐनक लगी हुई है, तो इसलिए हमारा जो डॉक्टर आता है इनको इंजेक्शन लगाता है उसकी भी ऐनक लगी हुई है। इसलिए देखिए ना, ये इतने सेंसिटिव जानवर हैं कि ये फील करते हैं जो इनके पास डेली आता जाता है वो कौन है, उसका हुलिया, उसकी स्मेल क्या है, और जो कभी कभार आता है ये फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द में से नहीं है, सो इससे थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए। तो आप इसकी नस्ल जो है वो भी खुद ही अफजाइश नस्ल भी इसकी कर रहे हैं? उसकी अफजाइश नस्ल भी कर रहे हैं हम, इसको अच्छा सीमन गवर्नमेंट फार्म से ला के तो वो इनकी इंसेमिनेशन कर रहे हैं ताकि ये खुद अपनी प्योरिटी में चली जाए। जितनी हमने, ये एक बहुत बुरा हुआ है कि साहिवाल नस्ल को इंसेमिनेशन करवाई गई है अदर नस्लों से, फ्रीजन नस्ल से, ताकि दूध ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन दूध ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ उसका नुकसान ये हुआ कि बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, जो बीमारियां हमारे इन देसी नस्लों में नहीं थीं वो बीमारियां आ गई हैं। तो जितना ये प्योरिटी की तरफ जाएंगी उतनी ही रेजिस्टेंस इनके अंदर बनेगी। और कितना दूध देती हैं वैसे अमूमन एक सेहतमंद जो गाय आपके पास है? अभी ये हकीकत तो ये है कि साहिवाल अभी जो नस्ल हमारे पास पाई जा रही है वो एक टाइम का 5 से 7 किलो तक दूध देती है। और 2 टाइम ये दूध देती है? दो टाइम दूध देती है, यानी कि 24 घंटे में आप कह रहे हैं 14 किलो 15 किलो तक देती है। लेकिन अगर यही प्योरिटी में, अब देखिए 1939 में जो पूरी ऑल इंडिया में जो कंपटीशन करवाया गया है उसमें साहिवाल गाय ने 39 केजी या 37, सॉरी भूल ना जाओ, वो दिया है 24 घंटे में। सही। तो अब उससे तो हमें आगे जाना चाहिए था, बिल्कुल, हम उससे पीछे आ गए, सिर्फ ये कि क्रॉस ब्रीड करवाने की वजह से। सही, प्योरिटी खत्म। तो सर इधर आपके, अच्छा ये कुछ बकरियां शौक से रखी हुई हैं? जी हाँ, बकरियां भी शौक से रखी हुई हैं। बकरियों का ये था कि मेरे ज़हन में कोई बिज़नेस का नहीं था। अच्छा। लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियां पालो, बकरियों में बरकत है। तो मैंने इनको बरकत के नज़रिए से सिर्फ पाला हुआ है। तो ये वैसे भी सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि खूबसूरत जो जानवर हैं, बहुत खूबसूरत, वो भी बकरे और बकरियाँ। हाँ। और ये तो मैं जब आया हूँ तो मैंने देखा इसका तो रंग ही बड़ा खूबसूरत है। तो ये जनाब फार्म हाउस पे कुछ आप लोगों ने, आप बता रहे थे कोई आपने बाग लगा रखे हैं? जी बाग, लेमन का बाग है, अच्छा, अमरूद का बाग है, लेमन का और अमरूद का बाग है, जामुन के भी कुछ दरख्त हैं। हम इसका मतलब है गलत मौसम में आए जिसमें ना जामुन मिलेगा ना हमें अमरूद मिलेगा, सिवाय लेमन के कुछ नहीं मिलेगा। सिवाय लेमन के कुछ नहीं मिलेगा। ये उसके लिए 2 माह कम से कम वेट करना पड़ेगा, फिर अमरूद और जामुन दोनों शुरू हो जाएंगे। सही है, तो ये इसका मतलब है कि दोबारा चक्कर लगाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो बाग की तरफ चलें। जी सर इधर से भी, अच्छा ये जनाब ख़ास एक रास्ता होता है जिसे पंजाबी में कहते हैं, 2 फसलों के दरमियान में बन्ने चले जाना है। तो फिर सब हम बन्ने जा रहे हैं। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ है, ये किसान अपनी फसलें उगा रहा होता है, एक चीज़ रह गई, हम बात कर रहे होते हैं, मारूफ चिश्ती साहब किसान भी हैं, लेकिन मारूफ चिश्ती साहब से ये भी पूछेंगे कि बस करते कराते क्या हैं। तो सब आपकी एजुकेशन कितनी है? आपकी एक तारुफ मैं करवा देता हूँ कि उर्दू कहानियों के बहुत अच्छे राइटर हैं, पंजाबी की कहानियों के बहुत अच्छे राइटर हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में इनका ताल्लुक़ इंग्लिश से रहा है। तो थोड़ा सा बताएं, लोगों को पता चले गाँव में रहने वाले किसान कितने पढ़े लिखे होते हैं। सर मैं MA इंग्लिश हूँ। अच्छा। और MSc मैथ कम्युनिकेशन। तो साथ में लिखाने का शौक़ बचपन से ही रहा है, तो कहानियाँ भी लिखी हैं बच्चों के लिए स्पेशली, जो अब सिलेबस का हिस्सा भी बन गई हैं। फेडरल बोर्ड पाकिस्तान के सिलेबस में भी शामिल है 5वीं की बुक में।
और इंडिया में इवन महाराष्ट्र के सूबा में जो उनकी 4th क्लास की उर्दू की बुक है उसके भी अंदर मेरी कहानी सबक के तौर पे पढ़ाई जाती है। तो फिर पीर साहब ये क्यों आपने फ़ैसला किया कि गांव में रह के खेती बाड़ी कर ली जाए? नौकरी नहीं की जा सकती थी, शहर में रहा जा सकता था, पक्के मकान, बेहतर, यहाँ सहूलियात भी तो कम है ना? सर सहूलियात यहाँ पे मटेरियलिस्टिक हवाले से आप कह सकते हैं कम है, लेकिन जो सहूलत यहाँ पे खालिस साफ़ ऑक्सीजन की है वो नहीं है शहर के अंदर। अच्छा, ये तो है। अभी भी बड़ी मज़े की आवाज़ चल रही है। जो तलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का मंज़र और खुशी और रूह की जो एक सुकून है रूह का, वो यहाँ पे है। और ये जो कोयल की आवाज़ें आ रही हैं, ये जो कोयल की और परिंदों की आवाज़ें हैं, ये जो घोड़ों की आवाज़ें हैं, ये जो फ्री रेंज चिकन यहाँ पे हैं, मैं इनको सहूलियात गिनता हूँ तो मैं इनके पास हूँ। सही। और ये तो कहीं भी नहीं है कि पढ़ लिख के, अब ये बताइए पढ़ लिख के नौकर हो जाना कौन सी बड़ी बात है, ये पढ़ लिख के बादशाह बन जाना बड़ी बात है। ये बात तो सही है बिल्कुल। अच्छा, ये हम इस वक्त अमरूद के बाग में हैं, लेमन के ये बाग? लेमन के बाग में। अच्छा, ये लेमन का बाग है। ये जनाब लेमन का बाग है, हमें लेमन नज़र नहीं आ रहा है लेमन मौसम में। आगे ये कुछ? देखें, अच्छा, इधर है। हाँ, अच्छा जनाब, ये दिखाएं जी इधर, ये लेमन। अच्छा, ये बड़े साइज़ में लेमन जो है, जी हाँ, ये- और इसकी खासियत क्या है जी इस लेमन की? ये सीडलेस लेमन है। इसके अंदर बीज नहीं होता। अच्छा, इसमें बिल्कुल बीज नहीं है? इसके अंदर बीज नहीं है बिल्कुल। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है, वरना मैं आपको काट के भी दिखाता। इसका बीज नहीं है और ये शेल्फ लाइफ इसकी ज़्यादा। शेल्फ लाइफ मीन आप उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। अच्छा। इसको आप 4 महीने 6 महीने तक भी फ्रिज में रखें ना तो ये आपके पास महफूज है। अच्छा, ये वो सीनी अगर रखे और उसके बाद वो पीले से काले हो जाते काले हैं ये और वो ख़राब हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक है यार, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जनाब। और ये देखें, ये लेमन के साथ तस्वीर आ रही मेरी। अच्छा, ये कितना वैसे ये पूरा जो रकबा है जिस पे आपने लेमन लगाया? ये 2 एकड़ है। 2 एकड़? 2 एकड़। और 2 एकड़ में आम फैम में समझा जाए तो कितने कनाल होता है? 16 कनाल। 16 कनाल बने। 16 कनाल का तकरीबन ये एरिया है। तो कितनी बार ये फसल साल में ये दे देते हैं? लेमन एक बार ही फसल देगा साल में। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा पीला होना शुरू हुआ? हाँ, इसकी फसल अभी तकरीबन आप कह लें कि मई से स्टार्ट होके तो आपको अक्टूबर तक ये फसल देता रहेगा। अच्छा, ये मुसलसल तकरीबन 5 माह का? 5 माह का अरसा जो है। अभी ये बड़े हैं, ये मैच्योर हो गए। ये 2-3 हफ्ते में ये तोड़ लिए जाएंगे। उसके बाद मज़ीद छोटे फ्रूट जो हैं वो फिर तैयार पीछे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। सही। ये 4-5 माह ये चलता रहता है। अच्छा, ये अगर हम इधर ताहदे निगाह देखें तो ये बहुत दूर तक ये 2 एकड़ का आपका सारा मंजर नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये ताहदे निगाह है तो नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी आप निगाह शायद 2 एकड़ तक नहीं, आप कराची से आए हैं ना, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है। घुड़सवारी के लिए अब तैयारी हो गई है, घोड़ियाँ अब तैयार हैं घोड़े, और उनका क्या इरादे हैं ये अब थोड़ी देर में पता चलता है। तो क्या नाम रखे हुए हैं जनाब आपने घोड़े हैं? ये 2 घोड़ियाँ मेरे पास। अच्छा। और ये मेरी घोड़ी है बिजली। अच्छा, इसका नाम बिजली है? इसका नाम बिजली है। तो ये आती जाती है या सिर्फ इधर ही रहती है? इधर ही रहती है क्योंकि ये अथरी है। ये अच्छा। थोड़ी सी तेज़ है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए इसका नाम बिजली रखा हुआ है। और वो जो दूसरे वाली घोड़ी है जिसके पीछे बच्चा भी चल रहा है, वो सबसे पहली घोड़ी मेरी वो थी। अच्छा। तो उसका नाम रखा था मैंने बख्तावर। अच्छा। तो बख्तावर मीन के बख्त आवर, जिसके आने से बख्त आते हैं। सही। तो ये मेरी बख्तावर है और ये मेरे लिए वाकई ही बख्तावर साबित हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतें पड़ी हैं इसके आने से। और घोड़ी भी बहुत शांत है, बहुत अशराफ है और बहुत अच्छी मिजाज वाली घोड़ी है ये। अच्छा, और इसके पीछे मेरे ख्याल में बच्चा भी है इसका? जी हाँ, 1 माह की इसके पीछे बछेरी है। इसका नाम अभी मैंने रखा नहीं है। ठीक तो है। ये आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं और अपने नाजरीन से भी सजेशन लेके मुझे चलें, ये भी वैसे है कि आपने बताना है। ये इसको आप दिखाते हैं क्लोज से। ये छोटा सा बहुत ही क्यूट सा उसका बच्चा है। ये भी घोड़ी है? जी हाँ, ये भी घोड़ी है। ये भी घोड़ी है जी। कि इसका नाम क्या रखा जाने? ये बिजली है जी, जो बिजली मुस्तकिल है, जाती आती नहीं है। और ये बख्तावर और बख्तावर के साथ उसकी बछेरी। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं, घोड़ी पे बैठते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सैर सपाटा करके आते हैं। कि पंजाब का गांव का एक मज़ा तो होना चाहिए कि घोड़ी के साथ वो एक सफ़र है, तो वो करते हैं जनाब।
पे सफ़र का भी एक अपना मजा है। घुड़सवारी हो गई और कहा जाता है कि अगर गांव में आपने फसलों की सैर करनी है तो घोड़े से ज़्यादा बेहतरीन सवारी कोई नहीं है। मारूफ साहब, ये घोड़ा पालना बहुत महंगा शौक़ है क्या? नहीं सर, कोई ऐसा महंगा शौक़ नहीं है। ये एक हवा है जो बनाया हुआ है लोगों ने कि घोड़ा बहुत महंगा है। हालांकि इस वक्त जेब के अंदर ज़्यादातर लोग 1 लाख का मोबाइल लेके घूम रहे हैं। आप ऐसी बातें ना करें ना, वापस जाते हो बंदा देख ही ले और हमारा तलाशी ले ले। तो अगर आप 1-1.5 लाख का घोड़ा रख लेंगे और उस पर मंथली 15-20 हज़ार खर्च कर लें तो आई डोंट थिंक दिस इज़ कॉस्टली। अच्छा, तो ये अच्छा, घोड़े की सवारी, घोड़ा ये ऐसा जानवर है जो बड़ी इंटेंशन मांगता है और बंदे के साथ बहुत जुड़ा होता है जी। ये कैसे है? जी, तो कोई शक नहीं, इंटेंशन मांगता है, ये कंपेनियनशिप बनाता है, ये आपके साथ पूरी दोस्ती करता है, अपनी रूह से दोस्ती करता है। आपका घोड़ा पालतू आपके पास है, आप उसको खुला छोड़ दें, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा कहीं। आप जिधर आप जाएंगे, जहां आप बैठेंगे, वो आपके पास रहेगा। अगर आपके पास वक्त हो, शहरों की ज़िंदगियों से निकल के थोड़ा सा वक्त गाँव के साफ़ फ़िज़ा, साफ़ ग़िज़ा के अंदर वो गुजारें तो तबीयत बड़ी फ़्रेश होती है। आज हमने कोशिश की थोड़ा सा वक्त में कि वहाँ खाना क्या है, बागात में, फ़सलों में, घुड़सवारी के ज़रिए गांव की एक लाइफ गुजारी जाए। ये कंटिन्यू करेंगे जब हम फिर शहर ने हमें इजाज़त दी और गांव में आए। आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका कोई ऐसा तजुर्बा हो, ज़रूर लिखिएगा। और ख़ास तौर पर वो जो अपने गाँव से, अपनी चीज़ों से दूर इस वक्त परदेश में है या बड़े शहरों में है, वो अपना तजुर्बा अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पंजाब के इस गाँव से अल्लाह हाफ़िज़।